नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिजल्ट के 3 दिन हो गए, भाजपा को 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली, लेकिन उसके 3 दिन बाद जो पूरी खबर को देखते हुए जो एक नया फैक्ट, एक तथ्य जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, चाहे उस पर शायद ध्यान किसी का नहीं गया है। क्या भाजपा की दिल्ली वाले लीडरशिप पीएम मोदी, शाह और नड्डा, क्या उनकी निगाह पड़ी है? शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन आज इस विषय में दिल्ली दरबार के भीतर देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सवाल इस खबर से एक बहुत बड़ा खड़ा होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अब पीएम मोदी को मिलने वाले एक मुश्त श्रेय में से अपना हिस्सा लेने के लिए कमर कस चुकी है। सवाल इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी भरकम जीत पे, जिस पे ढोल नगाड़े तक और तारीफ सब कुछ केवल प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए, सर्वाधिक लोकप्रिय मोदी के लिए अगर बजाया जा रहा है, यानी बीजेपी के पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जिस जीत का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति यानी 100% श्रेय जो है केवल और केवल पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, तो उस समय में, उस दौर में क्या ऐसा मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा खेमा ये मोदी जी का श्रेय में से अपना हिस्सा निकाल लें बिना पूछे हुए? ऐसा होगा? और एक प्रेस रिलीज जारी करके, विज्ञप्ति निकाल करके अखबारों पर लीड स्टोरी लगा कर छपवा दे कि एक नए योगी आदित्यनाथ का उदय हो गया। ये नया योगी यानी योगी आदित्य, नया योगी आदित्य जो उत्तर प्रदेश के भीतर बाकायदा योगी आदित्यनाथ के करीबी, जिनको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद मठाधीश के जो है पीठ वर्कर, इसकी भी चर्चाएं हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति बना दिया, अखबारों ने हूबहू उस विज्ञप्ति को बिना उसमें कोई फेरबदल किए या फिर उसमें कोई भी एक शब्द हटाए हुए बिल्कुल छापा कि योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और महत्वपूर्ण रोल ही नहीं, पूरी हेडिंग के लाइन से नई आदित्य, नया आदित्य का मतलब होता है सूर्य, नया सूर्य, और उस सूर्य एक ही होता है। यहाँ पे सौर मंडल में एक ही सूर्य है, आपने पढ़ा होगा। तो फिर क्या आप बीजेपी के इकोसिस्टम के ऊपर, बीजेपी के सौर मंडल के अंदर, भगवापुरी खेमे के अंदर क्या नया सूर्य आ गया है? मोदी जी का सूर्यास्त हो रहा है क्या? योगी आदित्यनाथ जी उनके नए आदित्य बन रहे हैं? क्या ऐसा है? इस पूरी खबर को समझिए कि क्या नया आदित्य जो है, क्या अब उत्तर प्रदेश के भीतर महाराज जी और महाराज जी के आसपास रहने वाले इस निष्कर्ष के ऊपर आ चुके हैं कि आप बीजेपी की सौर मंडल का नया सूर्य योगी आदित्यनाथ होंगे? मोदी जी के सूर्यास्त को वो क्या मान चुके हैं ऐसा, या फिर उस सूर्य की पूरे तेज और चमक से ज्यादा चमकदार जो है और तेज वाला सूर्य योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं? क्या ऐसा है? एक बात है कि कोशिशें बंद दरवाजे से लगातार किया जा रहा है कि मोदी के बाद योगी, बहुत ही लंबी प्लानिंग के साथ इस पे काम किया जा रहा था। और तो और इसमें हो क्या आता है कि 3 दिसंबर का जब नतीजे आता है, मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल जाती है, उसके बाद वो बहुमत पाते हैं, 3 राज्यों में जीतते हैं। शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि 5वीं बार सीएम बने। वो व्यक्ति चुनावी नतीजे के दिन बहुत ही विनम्रता के साथ जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही उनको धन्यवाद देते हैं। अब राजस्थान प्रदेश में अगर झांकिएगा तो सबको पता है कि वसुंधरा राज्य को उसके अपने अलावा किसी और को भाव नहीं देते। वो वसुंधरा राज्य
पत्रकार के बीच आते हैं और 2 मिनट का स्टेटमेंट वो देते हैं कि ये और ये चीज़ें जो राजस्थान में हुई सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी जी के उनके नेतृत्व और उनके केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के बल पर हुआ। यही बात छत्तीसगढ़ के भीतर 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी कहते हैं कि ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के भीतर, उससे एक हाथ और आगे जाते हैं, वो ट्वीट तक करते हैं, एक अकेला सत्ताधारी। लेकिन सवाल आता है कि जिस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या जिस प्रेस रिलीज की हम बात किए उसमें एक बात थी कि क्या उस प्रेस रिलीज निकालने की जरूरत ही क्यों आई।